बस अब 2022-23 में तो मंदिर कम्प्लीट। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय भोलेनाथ। हम लोग पट्टी पैडल से ग्राम कंप्लीट। बिंद बिंदेश्वराय नमः। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज की मेरी ये वीडियो भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी के प्रसिद्ध मंदिर बिंदेश्वर महादेव जी पर बनी है। तो मंदिर को बिंसर महादेव भी कहते हैं और यह मंदिर उत्तराखंड पौड़ी जिले के थैलीसैंड ब्लॉक में स्थित है। तो मंदिर बहुत प्राचीन है और मंदिर के बारे में बहुत सी कहावतें भी कही गई हैं। तो ये सब कुछ हम मंदिर चलकर ही जानेंगे। तो आज की ये वीडियो शुरू होती है हमारी बहुत ही खूबसूरत सफ़र के साथ। तो चलिए करते हैं अब वीडियो को फटाफट स्टार्ट और करते हैं भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी के दर्शन। तो ये शुभ यात्रा होती है शुरू। और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूँ कि अगर आप बिंदेश्वर महादेव या बिंसर महादेव मंदिर आते हैं तो आपको सबसे पहले बाय रोड होते हुए पीठसैंड तक पहुँचना होता है। अब चाहे आप रामनगर से आते हैं, कोटद्वार से आते हैं या फिर पौड़ी से, कहीं से भी आप आते हैं तो आपको पहले पीठसैंड ही पहुंचना होता है और फिर पीठसैंड से आगे पैदल यात्रा शुरू होती है। तो हम लोग भी घर से निकले हैं यानी कि सियूसी, तो ये रामनगर वाली रोड है और यहाँ से हम कनेरा चौखाल होते हुए खैतोली तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ पर खैतोली बस स्टॉप पर रुके हुए हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को सबसे मिलवा दूँ। तो सभी भक्तजन सियूसी गांव से हैं और सबको बिंसर महादेव मंदिर चलना है। तो सभी बहुत खुश हैं। आगे रास्ते में भी मैं आपको सबसे मिलवाती रहूँगी। और देखिए अभी हम खैतोली से आगे निकल चुके हैं और ठीक उपरेखाल मार्केट के पास पहुँचने वाले हैं। तो जिस रोड पर हम चल रहे हैं ये उपरेखाल होते हुए जगतपुरी और जगतपुरी से फिर आगे पीठसैंड तक पहुँचती है। और ठीक नीचे वाली रोड आप देख रहे हैं तो ये सरायखेत वाली है। तो चलिए आगे उपरेखाल मार्केट आने वाला है। तो आप लोगों को मैं ये मार्केट भी दिखा दूँ। तो बहुत सुंदर मार्केट है और देखिए पूरा रास्ता ही खूबसूरत है। तो आप सब पूरे रास्ते का आनंद लें। तो देखिए ये पूरा मार्केट उपरेखाल का है। तो कुछ मार्केट नीचे की तरफ है और कुछ यहाँ से आगे हम बढ़ रहे हैं तो आगे भी उपरेखाल का ही मार्केट है। तो मार्केट बहुत सुंदर है। यहाँ पर रुकना तो चाहते हैं लेकिन अभी हमें बहुत दूर तक की यात्रा करनी है यानी कि आगे चलकर पैदल यात्रा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। और देखिए अब हम धीरे धीरे जगतपुरी की तरफ पहुँच रहे हैं। तो ये पूरा मार्केट जगतपुरी का है। काफ़ी अच्छी दुकानें यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं, हर तरह का सामान। तो चलिए एक बार गाड़ी से उतरकर आप लोगों को यहाँ का पूरा मार्केट दिखा देते हैं। तो देखिए ये है पूरा मार्केट जगतपुरी का। और देखिए यहीं से ठीक आगे की तरफ आप दो रोड देख पा रहे होंगे। तो ऊपर वाली रोड होते हुए हमें पीठसैंड तक पहुंचना है और नीचे वाली रोड पूंगीधार से होकर के गैरसैंण तक पहुंचती है जो हमारे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। तो चलिए चलते हैं आप पीठसैंड की तरफ। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पीठसैंड में। और देखिए पीठसैंड थैलीसैंड ब्लॉक के चौथान पट्टी में आता है। तो यहीं से थोड़ा सा आगे चलने पर आप एक बहुत बड़ा स्मारक द्वार देखेंगे जो कि वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर रखा गया है। तो देखिए वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे और पेशावर विद्रोह के महानायक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो उनकी ये जन्मस्थली है यानी कि इसी पट्टी के मासो गांव में वे जन्मे थे। तो बात करें अगर उनकी शौर्य गाथाओं की तो वो बहुत अधिक रोमांचित करने वाली है। तो चलिए ताऊ जी से सुनते हैं यहाँ पर कुछ। चंद्र सिंह गढ़वाल जो चाहिए जो पेशोवर कांड चंद्र सिंह गढ़वाल कारा वैसे कोई भी नायक नहीं कर सकूँ। जबकि वे बात अंग्रेजों की इतनी बड़ी हुकूमत चाहिए कि बड़ा बड़ा लोग जो है उनका चमचगरीकरण है। लेकिन जबकि अंग्रेजों ने ऑर्डर दिया है पेशोवर कांड में कि इन पे गोली चलाओ
लेकिन एक इतना बड़ो निर्भीक और जे इतना बड़ो सांस है जेल की उनको ऑर्डर रिफ्यूज़ किया कि नहीं, हम इन लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे और हमारी कोई भी जो हमारी प्लाटून है ये आपके ऑर्डर को रिफ्यूज़ करती है। और देखिए, इस बगावत के लिए फिर बीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी और उनके साथियों को अंग्रेज़ों ने आजीवन कारावास की सज़ा भी दी। तो उनके इन्हीं महान बलिदानों के कारण 23 अप्रैल को हर साल यहाँ पर बहुत बड़े मेले का आयोजन भी होता है। और देखिए, बात करें अगर पौड़ी जिले के भरसार की, तो वहाँ पर उन्हीं के नाम से औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है और श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज। और देखिए, उनके नाम से भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किए हैं। तो ये था पीटसैंड के बारे में, आप लोगों को भी जानकर अच्छा लगा होगा। तो देखिए, जब भी हम कोई यात्रा करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो वहाँ के बारे में अगर हम घूमने के साथ साथ सभी जानकारियों को भी लेते चलें तो फिर उस यात्रा का बहुत फ़ायदा मिलता है। तो चलिए, यहाँ से आगे अब पैदल यात्रा होती है शुरू और ये यात्रा है लगभग 12 किलोमीटर की। तो रास्ता बहुत खूबसूरत है क्योंकि यहाँ पर बहुत सी जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। कई जीव जंतु तो रास्ते में चलते ही दिखाई देते हैं। और बात करें अगर जंगल की, तो जंगल में यहाँ पर बांज के पेड़ हैं, सुराही, देवदार और बुरांस के। तो बुरांस आप लोग जानते हैं उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। और देखिए, आगे चलकर वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मंदिर के बारे में, मंदिर के कुंड के बारे में और मंदिर के आसपास जितनी भी प्रसिद्ध जगह हैं तो उन सब के बारे में बहुत सी कहावतें कही जाती हैं। तो वो सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आप सब वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहें। और देखिए, बात करें अगर मंदिर में मेले की, तो ये दीपावली के बाद एकादशी जब आती है तो एकादशी से यहाँ मेला शुरू हो जाता है और ठीक पूर्णमासी तक चलता है। तो 3-4 दिन के इस बहुत बड़े मेले में बहुत से भक्तजन आते हैं बहुत दूर दूर से। उस समय यहाँ के पूरे रास्ते और जंगल श्रद्धालुओं से भरे होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर भक्तजन पूरे साल भर आते जाते रहते हैं दर्शनों के लिए। तो चलिए, यहीं पर कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं, चलिए जान लेते हैं उनसे कि कहाँ के रहने वाले हैं। हम लोग पट्टी पैडल से ग्राम टुकड़ी। अच्छा, तो कद लोग हैं आप लोग? हम भी 8 लोग हैं। अच्छा, तो कन लागा आप लोग को था यार? बहुत सुंदर, काफी अच्छा फील हुआ। अच्छा, तो और कै पे चलो आप लोग? हम कल निकले थे, हम स्टे किया हमने थैली। अच्छा, तो चढ़े कुछ है चक? हाँ, चढ़ाई के उतराई थी कुंभा जाने से। ठीक है। अच्छा, नमस्कार, मैं निशा रावत, ग्राम सिवसी से। आज हम सभी लोग यहाँ बिंदेश्वर महादेव के दर्शन करने आ रखे हैं। हम सिवसी से आ रखे हैं। सिवसी से पीटसैंड तक हम गाड़ी में आए, वहाँ से पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। अभी काफ़ी दूर है लेकिन थकान बिल्कुल नहीं लगी। बहुत सुना है वहाँ के बारे में, बिंदेश्वर महादेव के बारे में। और देखिए, मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत प्राचीन है, यानी कि इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। लेकिन कुछ कहावतें हैं कि मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था और पांडवों के समय का है। तो उस समय ये बिना आधार, बिना बेस के बन गया था, इसलिए अब मंदिर को नए तरीके से बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर मंदिर का नवनिर्माण कार्य भी चल रहा है। तो चलिए, वीडियो में हम देखेंगे कि मंदिर कितना बन पाया है और किस तरह का ये बनने वाला है। तो चलिए, और देखिए, अब हम धीरे धीरे मंदिर के पास पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ जब आप यात्रा करेंगे तो आपको लगेगा जैसे कदम कदम पर भगवान भोलेनाथ बिनसर महादेव जी का सानिध्य आपको मिल रहा हो। ये देखिए, तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं बिनसर महादेव और अब हम करेंगे यहाँ पर बहुत अच्छे से बिनसर महादेव जी के दर्शन। तो देखिए, यहाँ पर आप ये घंटियाँ देख रहे होंगे, तो ये सब लोगों द्वारा चढ़ाई जाती हैं। कई मन्नतें लेकर लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान बिंदेश्वर महादेव जी उन मन्नतों को पूरा करते हैं। ये देखिए, तो यहीं पर नंदी बैल भी विराजे हैं, तो आप सब भी बहुत अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए, और आगे की तरफ शिवलिंग है।
और ये इस तरफ गणेश भगवान जी की मूर्तियाँ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गणेश भगवान जी की मूर्तियाँ और शिवलिंग ही पाए जाते हैं, जिस कारण से कहा जाता है कि भगवान शिव जी ने बहुत दिनों तक यहाँ पर तपस्या की थी। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। तो यहाँ पर माता भगवती हैं, शिवलिंग हैं, राधा कृष्ण हैं, लक्ष्मी नारायण हैं और 12 ज्योतिर्लिंग और भीमसेन भी यहाँ पर हैं। ये देखिए, तो सभी के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए, नया मंदिर बनकर जब तक तैयार होता है तब तक सभी भगवान जी की मूर्तियाँ यहीं पर विराजमान हैं, यानी कि यहाँ पर ये टीन सेट बनाया गया है, तो यहीं पर आकर के आप सभी भगवानों के दर्शन कर सकते हैं। और नंदी बैल और भगवान बिंदेश्वर महादेव यानी कि शिवलिंग, तो ये तो पहले से ही यहीं पर स्थापित हैं, तो आप सब यहाँ पर आकर के सबके दर्शन आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आप नए मंदिर के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर नव मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, तो ये मंदिर कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। तो चलिए तब तक मैं आप लोगों को पुराने मंदिर की कुछ फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। तो मंदिर पहले कुछ इस तरह से था, बिंदेश्वर महादेव जी का, और अभी ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो मैं आप लोगों को प्रस्तावित मंदिर की फ़ोटो दिखा देती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मंदिर बनकर तैयार होगा, ये देखिए। और देखिए, मंदिर के कुंड के बारे में कहा जाता है कि शिवजी ने यहाँ पर तपस्या की थी। तो जब शिवजी तपस्या में लीन थे, उस समय कामदेव उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामदेव भस्म हो जाते हैं। तब रति कामदेव के वियोग में व्याकुल होकर शिवजी के पास आती हैं, लेकिन शिवजी तपस्या में लीन रहते हैं, जिस कारण से फिर रति रोती है और रति के आंसुओं के चरम को देखकर ही भगवान शिव रति को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, इन्हें पूरा संसार जल के रूप में देखेगा। तो देखिए, आज भी हम जल के रूप में रति के आंसुओं को देखते हैं, यानी कि यहाँ पर मंदिर के दाहिनी तरफ कुंड है, तो वो कुंड रति के आंसुओं द्वारा ही निर्मित है। और देखिए, कहा यह भी जाता है कि भगवान विष्णु भी रति को आशीर्वाद देने के लिए यहीं पर प्रकट हुए थे, जिस कारण से यहाँ पर भगवान विष्णु की भी पूजा होती है और भगवान शिव जी की भी। और यहाँ मंदिर के लिए जो चंदन घोटी जाती है, तो वो इसी कुंड के पानी से घोटी जाती है। ये सब यहाँ पर मंदिर के बारे में कहा जाता है। और देखिए, यहीं पर मंदिर के पास में पवित्र स्नान घर भी है, ये देखिए। तो चलिए मंदिर के बारे में और भी जानकारी लेते हैं। जो ओम बिंदेश्वराय मंत्र का सदा जाप करता है, उसे हमेशा सुख समृद्धि हमेशा प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय भोलेनाथ। ये मंदिर बार हम एक कहावत इन बीच कि वो मंदिर जो पांडवों द्वारा बनाया गया है और एक ही रात में तैयार किया गया है। वो लग भगवान बिंदेश्वर का स्थापना का जो शिव जी ही रूप थी, और जो पांडव है वो भगवान शंकर का उपासक भी है। तो इन मान्यता च कि यख जो भी आदमी अपन मन की इच्छा लेके आंद वो हमेशा पूरी आंद। हर साल यख जो मेला भी लगंद और लोग अपन अपन मन्नत लेके यख आंदी, वो हर मन्नत पूरी आंद। कोई संतानक बारह मांद, कोई अपन अनेक प्रकारों से जो अपन मन्नत मंगना खंदी और वो मन्नत यख पूरी हों। और एक समय जो 5 भाई पांडवों कछड़ी बीच वो हम पुराना लोग इन बथंदी यख हम 5 भाई जब जो कुछ अपन वार्तालाप करन है तो यख हम बैठन है, वो साक्ष्य आज भी हम छः ची। जय महाकाल, जय बिंदेश्वराय नमः। तो देखिए, इस जगह को छलचोरी कहते हैं, जहाँ पर मंदिर के निर्माण में 5 भाई पांडव मिलकर के विचार विमर्श करते थे। तो इस तरह वहाँ पर आप देखेंगे तो ये चबूतरा आज भी वहाँ पर बना हुआ है। और देखिए, बिंदेश्वर महादेव मंदिर से कुछ दूरी पर ब्रह्मडुंगी भी है। तो ब्रह्मडुंगी के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव जब सती के वियोग में परेशान हो गए थे, तो उन्होंने ही माँ गौरा देवी की स्थापना यहाँ पर की थी। तो आज भी साल में सभी गांववासी यहाँ पर पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद फिर वो अपने खेतों में अनाज बोते हैं, और अनाज जब तैयार हो जाता है तो सबसे पहले वो यहीं मंदिर में अनाज को चढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर आप ब्रह्मडुंगी आते हैं तो यहाँ से
ठीक सामने आपको हिमालय पर्वत के दर्शन भी होंगे और गौचर भी आपको वहाँ से दिखाई देगा। और यहीं से दूर राग क्षेत्र है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े 2 पत्थर इस तरह से हैं कि वो बिल्कुल घराट की तरह लगते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये भीम का घराट था और उस जगह का नाम ही भीमगढ़ है। तो देखिए, अगर आप बिनसर महादेव मंदिर आते हैं तो आप मंदिर के साथ साथ इन सभी स्थानों के दर्शन भी अवश्य करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब तुम रास्ता में दावा टूटा के देखी सब बर्फ ना टूटेगी। जब मक्का मान बाबा जी अब मंदिर पूरी बन जाए। अब आप 2022-23 में तो मंदिर कंप्लीट। तो देखिए, बाबा जी का भी यही कहना है कि नया मंदिर 2022 से 23 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो भगवान बिंदेश्वर महादेव जी के पूर्ण दर्शन और आशीर्वाद के साथ होती है आप संपन्न। तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहूँगी कि दीपावली आने ही वाली है। तो दीपावली के 11वें दिन में एकादशी आती है, तो एकादशी से यहाँ पर मेला शुरू हो जाता है और पूर्णमासी तक चलता है। तो आप सब लोग भी मंदिर में ज़रूर आएँ और भगवान बिंदेश्वर महादेव जी के दर्शन करें। तो चलिए, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।